हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 5 मिनट सीरीज़ में मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल पे विथ एग्जांपल। तो हो सकता है ये वीडियो आपका थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए, तो आपको प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा इस वीडियो के साथ में। आइए, इस वीडियो के एंड में आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, क्योंकि आपका एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है हम लोगों को ऐसे वीडियोज़ अच्छे वीडियोज़ लेके आने के लिए। और आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे ये बात। ओके, उसके बाद आपको कमेंट करना है आपका कोई भी अगर सजेशन है हमारे वीडियो से रिलेटेड, या अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको हमें कमेंट करके नीचे बताना है। ठीक है, ओके। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ये ऐसे पीडीएफ पाने के लिए या हमारे जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको पाने के लिए। ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है, आपको डायरेक्टली जाके सर्च करना है टेलीग्राम पे 5 मिनट सीरीज़, ये आपको हमारा चैनल मिल जाएगा 5 मिनट सीरीज़ कॉमर्स के गुरु में, या आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। आइए अपना स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल सर होता क्या है? मिनिमम लेवल हम लोगों ने देखा है, मैक्सिमम लेवल देख चुका है, रीऑर्डर लेवल देख लिया है। ठीक है, तो मिनिमम लेवल सर वो वाली बात हो गई। मिनिमम लेवल यानी कि वो लेवल हमारे गोडाउन का जो कभी उससे कम नहीं होगा, कम हुआ तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, इट इज़ द लेवल ऑफ स्टॉक बियॉन्ड विच इन्वेंट्री विल नॉट अलाउड टू फॉल। मतलब ये एक ऐसा लेवल है उसके नीचे जाने का मांगता ही नहीं है, अगर इससे नीचे चला गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। सर कैसा दिक्कत आएगा ये भी बताइए। इफ़ स्टॉक आर लेस देन द मिनिमम लेवल देन द वर्क विल स्टॉप ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। अगर इसके नीचे गया तो आपका मटेरियल शॉर्टेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका काम भी रुक सकता है, फैक्ट्री में आपका प्रोडक्शन वर्क भी रुक सकता है। तो सर मिनिमम लेवल निकालेंगे कैसे ये भी बताइए। तो आइए देखते हैं, उसका दो फार्मूला हमारे पास में, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल टाइम, ये हमारा एक फार्मूला है। और दूसरा क्या है, सेफ्टी स्टॉक। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। आइए हम लोग चलते हैं। एवरेज लेवल क्या होता है सर? सिंपल है, मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाल दीजिए, ये हो गया आपका एवरेज स्टॉक। ठीक है, या एवरेज लेवल आप बोलते हो। एक और फार्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर लेवल। इसका मतलब क्या है ये भी हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। आइए प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, तो आइए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग सारी बातों को एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से तरीके से समझ में आएगा आपको। क्या लिखता है, फाइंड फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड रीऑर्डर लेवल। और इसी में हम एवरेज लेवल भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, एवरेज लेवल भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में ये दिया है मैक्सिमम कंजप्शन पर डे 200 यूनिट्स। मिनिमम कितना है, कम से कम कितना होगा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत किया तो 200 यूनिट पर डे हमारा कंज्यूम होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने कोई भी काम नहीं किया तब भी कम से कम हमारा 120 यूनिट तो पर डे लगता ही लगता है। सर नॉर्मली कितना लगता है? 120। ज़रूरी नहीं है इसके और इसके बीच का एवरेज हो, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर, एज पर क्वेश्चन। अगर नहीं दिया है आप तो नॉर्मल एवरेज ले सकते हो इसके बीच का। ठीक है, ओके आइए, क्लियर, ओके आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, रीऑर्डर लेवल बोले तो रीऑर्डर पीरियड कितने दिन में मेरा डिलीवरी आ जाएगा, तो 8 से 15 दिन लगता है। मतलब 8 से 15 मतलब कम से कम 8 दिन में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत देर किया तो 15 दिन में सर आ ही जाता है। उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी आपका 1600 नहीं, इसको 16,000 कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16,000, बढ़िया से समझ में आने वाला है। इसके बाद अब क्या है, नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ये डिलीवरी करने में ऑन एन एवरेज 10 दिन में आ जाता है, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 10 दिन में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे हम लोगों के पास। होप कि आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया से समझ में आए होंगे। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करके लिख लेंगे। बोले तो कंजम्पशन, मैक्सिमम, नॉर्मल और मिनिमम। ठीक है, और टाइम ऑफ डिलीवरी इस तरीके से लिख लेंगे, टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है सर? 200 यूनिट। मिनिमम कितना है सर? 120। नॉर्मल है आपका 160। उसी तरीके से नॉर्मल डेज कितना लग रहा है? 8 दिन। और मिनिमम कम से कम जल्दी से जल्दी कितने दिन में आ जा रहा है? वो 8 दिन के अंदर आ जाएगा। और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा उड़ गया तो 15 दिन, बहुत ज़्यादा लेट किया तो 15 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब कि सर कब आपको रीऑर्डर कर देना है। रीऑर्डर मतलब कि कब आपको ऑर्डर दे देना है, एकदम जब आपके पास स्टॉक खत्म हो जाए ना तब बुला देंगे उसको, ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, तो क्या आपका जो भी टाइम लगेगा डिलीवरी में, मे बी 15 दिन लग जाए, मे बी 10 दिन लग जाए, मे बी 8 दिन लग जाए, क्या उतने दिन हमारा फैक्ट्री खाली रहेगा, बंद रहेगा, काम नहीं होगा? नहीं, काम होगा। क्या काम होगा? गुड्स है ही नहीं तो कैसे, मतलब पहले कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ गुड्स रहते ही, कुछ मटेरियल, कुछ स्टॉक रहते ही हम लोग क्या कर देंगे, ऑर्डर। तो कितना कितना बताइए। तो हम लोग यहाँ पे अपने आप को एडवर्स केस में मानेंगे। हम लोग ये मानेंगे कि गुड्स को आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, गुड्स को आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। कितना देर होगा? हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि 15 दिन लग जाएगा।
एकदम अपना बुरा सोचना है हमको, क्योंकि हमको अब एकदम सेफ रहना है। सेफ रहेंगे कब? जब हम अपना एकदम एडवर्स सोचेंगे। तो हमने ये बोला कि सर 15 दिन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और उस 15 दिन में काम भी सबसे ज़्यादा तेज होगा, काम भी आपका सबसे ज़्यादा तेज होगा। तो काम अगर सबसे ज़्यादा तेज होता है तो इट मीन्स कि आपका 200 यूनिट पर डे के हिसाब से लगेगा। यानी कि आपके पास कितना होना चाहिए सर? 3000 यूनिट आपके पास गोडाउन में है, तभी आपको तुरंत क्या कर देना चाहिए? ऑर्डर कर देना चाहिए, ऑर्डर कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा सर? मैक्सिमम टाइम बोल दीजिए यहाँ पे, इनटू मैक्सिमम यूजेस, क्लियर है, या कंजम्पशन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया रीऑर्डर लेवल का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा देर लगेगा और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होगा। अगर हम ये एज्यूम नहीं करेंगे तो हम लोगों को दिक्कतें हो सकती है। मान लेते हैं हमने बोला नहीं 8 दिन में आ जाएगा, जल्दी से जल्दी 8 दिन में आ जाएगा। अगर टाइम लग गया 15 दिन तो उतने दिन मेरा गुड्स या गोडाउन खाली हो जाएगा। तो हमें क्या सोचना है? हमें एकदम अपना एडवर्स सोचना है, क्योंकि हम अपने आप को सेफ पोजीशन में रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, रीऑर्डर लेवल आ गया, यानी कि 3000 यूनिट आते आते आपको क्या कर देना है? ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऑर्डर आएगा, कितना आएगा? ऑर्डर आएगा सर 16,000 ऑर्डर आएगा। सर कहाँ से पता चला? ये देखिए मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे लिया हुआ है, 16,000 यूनिट आपका आएगा, ठीक है सर। रीऑर्डर लेवल आ गया समझ में। अब एक बार आप मेरे को मैक्सिमम लेवल बताइए, मैक्सिमम लेवल कितना होगा? मैक्सिमम लेवल बता दोगे आप तो मैं अपने गोडाउन को उसी के अकॉर्डिंग बनवाऊंगा। मैक्सिमम लेवल अगर आप बता दोगे तो मैं अपने गोडाउन को उसी के अकॉर्डिंग बनवाऊंगा, ठीक है। सर आप बोलते हो कि आपका जो काम है वो 15 दिन में, या आपका जो ऑर्डर है वो 15 दिन में आएगा और 15 दिन आप बहुत तेज़ी से काम करोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं कि 15 दिन में आ रहा है और आपका काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। 3000 यूनिट पे आपने ऑर्डर कर दिया, 3000 यूनिट पे ऑर्डर आया, कितना आया? 16,000। तो क्या यही आपका मैक्सिमम लेवल है? यही आपका मैक्सिमम लेवल है, क्योंकि 15 दिन में आते आते और 2,200 के रेट से, 200 की स्पीड से अगर हम काम करेंगे तो ये 3000 यूनिट जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे गुड्स को आते आते, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये हम लोगों का एजम्पशन था कि भाई मैक्सिमम टाइम लगेगा और मैक्सिमम यूजेस होंगे। क्या ये नॉर्मल केस में होगा? नहीं। हमको अब मैक्सिमम लेवल निकालना है, हमको अपने गोडाउन का साइज़ बताना है कि मेरा गोडाउन का कैपेसिटी कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम अपने आप को सेफ लेके चलेंगे, सेफ ये लेके चलेंगे। यहाँ पे भी एडवर्स सोचेंगे। एडवर्स कैसा सोचेंगे? हम ये मानेंगे कि मेरा जो गुड्स है वो सबसे जल्दी आएगा, सबसे जल्दी का मतलब कि सर वो 8 दिन में ही आ गया, तो 8 दिन में ही आ गया, 8 दिन में आ गया तो क्लियर है। देखो सपोज कर लेते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्मूले को भी किनारे करते हैं। मान लेते हैं हम ये एज्यूम करते हैं कि 15 दिन का समय लेता है और आपने गोडाउन बनवा लिया है 16,000 के हिसाब से, क्योंकि 15 दिन का समय लेता है और 200 के हिसाब से काम होगा तो 3,000 आपका जीरो हो जाएगा गुड्स आते आते। तो आपका गोडाउन का लेवल कितना है? 16,000 यूनिट को कैपेसिटी की, 16,000 यूनिट को स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी है। ये समझ में आ गया? 16,000 यूनिट स्टोर करने की कैपेसिटी है। मान लेते हैं वो 2 दिन में ही, सॉरी 8 दिन में ही आ गया, तो और उस 8 दिन में आपने काफ़ी स्लो काम किया है, काफ़ी स्लो काम किया है। इसका मतलब कि रीऑर्डर लेवल, सर मैक्सिमम लेवल क्या हो जाएगा? ये जो हमने 3000 सोचा है, ये 3000 ज़रूरी नहीं है कि 3000 ही हमें निगेटिव सोचना है। हमें ये सोचना है कि एकदम मेरा जो गुड्स है वो जल्दी आ जाएगा। जल्दी कितने दिन में आएगा? 8 दिन में, एकदम 8 दिन में आ जाएगा, ठीक है। 8 दिन में आ जाएगा और उस 8 दिन में हम सबसे धीरे काम करेंगे, यानी कि 120 के रेट से, ठीक है, 120 के रेट से। इसका मतलब गुड्स आते आते मेरे पास, गुड्स जब रीऑर्डर मेरे पास आएगा 16,000 यूनिट मेरे गोडाउन पे आएगा तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे गोडाउन में कितना गुड्स बच जाएगा? 2040 बच जाएगा, ठीक है। अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एकदम एडवर्स केस हुआ तो मेरा काम सबसे धीरे होगा और मेरा जो गुड्स है वो सबसे जल्दी आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और तो गुड्स आते आते मेरे पास गोडाउन में कितना गुड्स बचेगा? मटेरियल कितना बचेगा? 2040 और कितना आ गया यूनिट? कितना यूनिट आ गया? 16,000 यूनिट आ गया सर। यानी कि आपके गोडाउन में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 8,040 से ज़्यादा कैपेसिटी, 18,040 यूनिट का कैपेसिटी होना चाहिए, तभी आप अपने आप को सेफ फील करोगे। अदरवाइज इससे कम रखा आपने तो आपके लिए दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि गुड्स आपको हो सकता है स्टोर के बाहर रखना पड़े। तो इसका फॉर्मूला आप लिखो एक बार। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ROL माइनस मिनिमम टाइम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एडवर्स सोच रहे हैं, इनटू मिनिमम
कंजम्पशन, ये कितना हो गया, ये वो यूनिट हो गया, ये वो यूनिट हो गया जब आपका गुड्स एकदम जल्दी आ रहा है और काम भी एकदम धीरे हो रहा है। गुड्स के आते ही आपकी गोडाउन में कितना गुड्स रहेगा, ये हो गया 2040 और प्लस कर देंगे इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी। अब ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी है मे बी इकोनॉमिक है या नहीं है वो हमारे अभी डिस्कशन का मैटर नहीं है, क्योंकि हम अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा क्या क्या, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम लेवल सीख लिया। अब आइए बात करते हैं मिनिमम लेवल की। अब बात करते हैं मिनिमम लेवल की। सर मिनिमम लेवल तो यही हो जाएगा, मिनिमम लेवल तो यही हो जाएगा, ये 2040। बच्चों जागिए, जागने का टाइम आ चुका है। जागने का टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ आ चुका है क्योंकि आपने यहाँ पे ये 2040 किस एजम्पशन पे निकाला है कि आपका जो काम हो रहा है वो सबसे धीमे हो रहा है और गुड्स आपका सबसे जल्दी आ रहा है। क्या नॉर्मल कोर्स में ऐसा होगा, क्या नॉर्मल कोर्स में ऐसा होगा, नहीं। नॉर्मल कोर्स में क्या होगा, आपका जो गुड्स है वो 10 दिन में आता है, आपका जो क्वांटिटी है वो कितना यूज़ होता है, 160 यूनिट पर डे। यहाँ पे आप देखो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम क्या करते हैं, 10 दिन में मेरा स्टॉक आ जाता है और 160 यूनिट पर डे के हिसाब से हम कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो इस रेट से मेरा कंजम्पशन होता है रीऑर्डर लेवल। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया, आपका नॉर्मल कंजम्पशन हो गया, नॉर्मल कंजम्पशन। क्लियर, 10 दिन में 160 यूनिट कंज्यूम करोगे तो 1600 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा और आपके पास, आपने ऑर्डर कब किया है, 3000 पे, तो गुड्स हमारा 10 दिन में आएगा। गुड्स आते आते हम लोग पर डे के हिसाब से नॉर्मल बिजनेस में 160 के हिसाब से क्या करेंगे, 160 के हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 3000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 3000 माइनस कर दीजिए 3000 से, तो ये कितना आ गया, 1400। ठीक है, ओके। तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला ये हो गया हमारा ROL यानी कि रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल टाइम। ठीक है, अच्छा सर मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो गुड्स है वो काफ़ी तेज़ी से काम हुआ और काफ़ी देर किया आपका गुड्स, तो 3000 भी तो सर वही है, 3000 भी तो वही है कि आपका जो गुड्स है वो 15 दिन लेता है और 15 दिन हमने बहुत ज़ोर शोर से काम किया। मान लेते हैं वही काम हुआ तो ये 1600 जो है उससे रिप्लेस हो जाएगा, ये जो 1600 है उससे रिप्लेस हो जाएगा और 3000 माइनस 3000 कर देंगे। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो मिनिमम लेवल है वो 0 हो जाएगा। उस केस में हम क्या बचा के चलना चाहते हैं, हम कुछ सेफ्टी स्टॉक रखना चाहते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक हम इसमें कुछ रखेंगे ताकि हमारा ऐसा केस हो जाए, सपोज करिए हमने 2000 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख के चला है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है नहीं, ये क्वेश्चन के बाहर से मैं बता रहा हूँ। तो सेफ्टी स्टॉक आपका मिनिमम लेवल हो जाएगा। ऑल्दो 0 भी हो सकता है, बात समझिएगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि यार 1400 तो होना चाहिए एटलीस्ट, 1400 से नीचे गया तो आपका काम रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे एग्जांपल में हमने क्या यहाँ पे कैलकुलेट किया है, हमने ये एज्यूम कर लिया है, ये कैलकुलेट किया है कि 1400 आपका मिनिमम है। क्लियर, उसके बाद जब एवरेज करेंगे तो एवरेज का मतलब सर क्या होता है, एवरेज का मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। क्या हो गया, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो क्या है, मैक्सिमम आपका हम लोगों ने निकाला 18,040 प्लस मिनिमम कितना निकाल लिया 1400 डिवाइडेड बाई 2। तो कैलकुलेट करिए ज़रा कितना आ रहा है, ये देखिए, इसको ऐड कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 19,440 डिवाइडेड बाई 2। यानी ये आपका बताएगा कि ऑन एन एवरेज बेसिस नॉर्मली आपके गोडाउन में कितना यूनिट रहता है। ये हो जाएगा आपका समथिंग 9,720 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर, ओके। आइए यहाँ पे मिनिमम लेवल का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। क्लियर है, होप कि मैंने आपको सारा का सारा फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम लोग इसी तरीके के वीडियो के लिए आगे मिलेंगे और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़रूर करिए इसको सब्सक्राइब, ताकि हम लोग आगे भी इस तरीके से मिलते रहें और अच्छे अच्छे पॉइंट पे डिस्कशन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।